हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी जम पर स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं हम चार्ज, आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युतीय में चैप्टर फर्स्ट में हमको पढ़ना है विद्युत आवेश। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो यदि समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। यदि समझ में ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आप जरूर लिखिएगा आपको क्या समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, आज बताने जा रहे हैं हम विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या? विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु आवेशित होता है उसमें आवेश जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, मतलब धारा का आदान प्रदान होता है। तो धारा का आदान प्रदान होता है, उसमें समय भी लगता है जाने आने में, ठीक है ना। तो धारा और समय के गुणनफल को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से डिनोट किया जाता है और यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं इसको, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करता है। मतलब क्या कि जैसे आप जो है, जैसे बाल से हम क्या करेंगे, कंघी को बाल से हम रगड़ेंगे, जिससे क्या होगा, कंघी जो है ना ऋणावेशित हो जाता है, मतलब आवेशित हो जाता है। वो उसमें आवेश का गुण आ जाता है। वो क्या करेगा, छोटा छोटा कागज का टुकड़ा क्या करेगा, अपने और खींच लेगा। जब हम बाल को कंघी से रगड़ते हैं, ये बाल को कंघी से रगड़ते हैं जब हम, तो क्या होता है, कंघी में एक ऐसा गुण आ जाता है जो छोटे छोटे धूलकण या कागज के टुकड़े को अपने ओर खींच सकता है। मतलब क्या, उसमें क्या होता है, एक गुण ऐसा आ जाता है जो किसी अन्य पदार्थ को बल का अनुभव कराता है, मतलब वो कागज के टुकड़े को अपने ओर खींच लेता है। अब आते हैं दोस्तों कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, Q बराबर क्या लिखेंगे, Q से हम इसको डिनोट करते हैं। बड़ी Q भी आप दे सकते हैं, छोटी Q भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है क्या, Q बराबर आप क्या कीजिएगा, तो विद्युत धारा को हम लोग I से लिखते हैं दोस्तों, I से। और समय, टाइम को हम लोग T से लिखते हैं। तो Q बराबर हो गया, आपका फॉर्मूला क्या हो गया, IT। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, इसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक SI मात्रक। तो SI मात्रक क्या हो जाएगा, SI मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर से मापते हैं, एम्पियर से। मतलब ये हो जाएगा क्या, एम्पियर इंटू समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो सेकेंड हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड भी हो सकता है या एम्पियर इंटू घंटा भी हो सकता है, घंटा। अब पूछता है एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक होता है, आप कहिएगा विद्युत आवेश का मात्रक होता है। इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसका मात्रक एक और होता है, कूलाम भी होता है। कूलाम बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, कूलाम। आगे हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कूलाम का नियम। अब देखिए, अब आता है क्या, ये तो SI मात्रक हो गया। अब CGS में क्या हो जाएगा, इसका मात्रक, CGS मात्रक। तो CGS मात्रक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा, तो CGS मात्रक में क्या हो जाएगा कि सब कुछ खाली कूलाम है ना, इसके जगह पर आ जाएगा स्टेट कूलाम। तो CGS में मात्रक होता है स्टेट कूलाम होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, कूलाम। अच्छा, आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता है, एक कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम होता है दोस्तों, कितना स्टेट कूलाम होता है, मतलब कितना ESU होता है। तो ये होता है 3 × 10⁹, ठीक है, 3 × 10⁹ ESU होता है, ठीक है ना। यदि आपको पूछेगा एक ESU बराबर कितना होता है, तो एक ESU बराबर कितना कूलाम होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कितना कूलाम होता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, इसको उल्टा देना, इधर ही गुणाम है ना 3, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। ये 10 पावर क्या है, गुणाम है, 10 पावर 9 क्या है, गुणाम है, इधर आएगा तो भाग में होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा आपका। तो एक ESU बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। अब आता है दोस्तों एक इसका और मात्रक होता है, इसका मात्रक एक होता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट।
इसका मात्रक एक और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसको लिखते हैं एक ईएमयू। इसका मात्रक, आवेश का मात्रक ईएमयू भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक ईएमयू बराबर होता है 10 कूलाम होता है। एक मैग्नेटिक यूनिट बराबर क्या होता है? 10 कूलाम। अर्थात एक कूलाम बराबर कितना हो जाएगा? ईएमयू। गुना इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 1/10 ईएमयू। या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 10 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? -1 ईएमयू। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आवेश का सब मात्रक है। आवेश का क्या क्या मात्रक हुआ? एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू घंटा भी हो सकता है, और कूलाम भी होता है, ठीक है। अब क्या है फिर दूसरा क्या? सीजीएस में स्टेट कूलाम। तो स्टेट कूलाम क्या था? सीजीएस में होता है। अब आता है एक कूलाम बराबर कितना ईएसयू होगा? तो 3 × 10⁹ होता है। और इसी को फिर से बोलेगा क्या? इसको इधर कर देगा, बोले एक ईएसयू बराबर कितना कूलाम होगा? कुछ नहीं, 1/3 × 10⁻⁹ हो जाएगा। अब एक और मात्रक बताया होता है, एक ईएमयू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर 10 कूलाम होता है। तो एक कूलाम बराबर कितना ईएमयू होगा? तो 1/10 हो जाएगा। 10 को ऊपर ले जाइए तो माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आता है इसका क्या? एक और सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है, वो होता है 1 फराडे। 1 फराडे, देखो सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। तो सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फराडे। फराडे होता है, देखिए 1 फराडे बराबर होता है, 1 फराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम होता है। नोट कर लीजिए, 1 फराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है, ठीक है। तो ये आप विमीय सूत्र निकालना आवेश का, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका Q = क्या होता है? बोलिए। आवेश बराबर धारा इंटू समय होता है। धारा हो गया I और समय हो गया T। अब देखिए इसका मात्र, इसका विमीय सूत्र क्या? इसको हम लोग कैपिटल I से लिखेंगे, इसको हम लोग कैपिटल T से लिखेंगे। मतलब इसका हो जाएगा विमीय सूत्र क्या? IT, या IT भी हो सकता है, या धारा का किससे मापते हैं? एम्पियर से। तो कैपिटल A भी हो सकता है और T, ठीक है ना। तो IT भी होता है या AT भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो सन 1750 में, कितने में? 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को बताया था क्या? कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश होते हैं, ठीक है ना। तो अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया कि 2 आवेश होते हैं, एक धनावेश एक ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आता है कि जैसे 2 आवेश होते हैं, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज आपका, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका धन आवेश हो गया, धन आवेश हो गया। तो धन आवेश किसे कहते हैं? जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे धन आवेश कहते हैं। याद कर लीजिए, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो धन आवेश कहलाता है। और दूसरा इसी का जस्ट अपोजिट नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। तो ऋण आवेश क्या होता है? जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसे ऋण आवेश कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं दोस्तों। अब आता है क्या? सबसे पहले कि जैसे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हम जानेंगे कैसे, तो हम समझ लिए क्या कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो जानिए आप, जैसे ये मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, ये प्लास्टिक है। जब इसको हम क्या करेंगे, बाल से रगड़ेंगे, तो बाल क्या किया? इलेक्ट्रॉन को दे दिया इसको, ठीक है। जो दिया वो प्लस, जो दिया वो पॉजिटिव, जो दिया वो प्लस पॉजिटिव, और ये क्या किया? ले लिया, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये अब इसमें एक ऐसा गुण आ गया जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपने और
आकर्षित कर सकता है, खींच सकता है। ठीक है, अब तो पॉजिटिव चार्ज दोस्तों ड्राई हेयर, सूखा बाल पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेश होता है, कंघी पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, फर्क बिल्ली की खाल पर प्लस चार्ज होता है और एम्बर नामक एक पदार्थ होता है या रबर जैसा होता है वो उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × -19 कूलम होता है और एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, बस दोनों बराबर होता है लेकिन प्रकृति क्या था दोनों का अलग अलग होता है, विपरीत होता है, मतलब इसमें माइनस इसमें प्लस, और मान दोनों का सेम रहेगा, प्रकृति अलग अलग होता है, एक माइनस एक प्लस। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ kg होता है, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था थॉमसन ने, सर जे थॉमसन ने किया था। ठीक है ना, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है दोस्तों, और इसका आविष्कार किया था गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर आपका वीडियो अच्छा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको जो भी पढ़ना होगा आप कमेंट में लिखिए, आपको वो वीडियो मिलेगा।